दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी में मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हुआ हूँ। दोस्तों बहुत से हमारे गुरु, हमारी अन्य सामाजिक संस्थाएं, सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या राज्य सरकार, बहुत से ऐसे सामाजिक जो संगठन हैं भारत में एक मुहिम चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों ये परंपरा जो है सरकार की एक बहुत पुरानी परंपरा ऑलरेडी चली आ रही है। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ऑलरेडी इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। मेरे को किसी सज्जन ने, हमारे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, वो हमको बुला के ले गए थे। उनकी बिटिया की एक रिश्ता एक अच्छे परिवार में हुआ था। सब कुछ फाइनल होने के बाद लड़के वाले ने बेटी को देख लिया था, बेटी वाले ने लड़के को देख लिया था। लेकिन किसी कारणवश वो जो शादी है दोनों परिवार के साथ डिस्प्यूट पैदा हो गया। डिस्प्यूट का कारण ये था दहेज। लास्ट में बेटी वालों ने डिमांड किया दहेज के लिए और लड़की वालों ने दहेज नहीं दे पाए। दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत दुखित मन से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने समाज में जो दहेज प्रथा है बहुत बुरा, बहुत कुप्रभाव है, जिसकी वजह से हमारी जो बेटियां हैं लोग गर्भ में ही बेटी को मार दे रहे हैं। बहुत दुखद घटना मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, सरकार बहुत से ऐसी योजनाएं लेकर के आई है। सुकन्या समृद्धि योजना, कन्यादान योजना, LIC ऑफ इंडिया के साथ मुहिम चला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइल्ड का LIC कैरियर प्लान, जीवन वृद्धि, जीवन आनंद, सुकन्या, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन ये सबका फायदा कौन उठाता है? जो परिवार पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। वो तो इसको पढ़ा समझा बुझा के कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इसका फायदा नहीं उठाते उनके लिए हमारे LIC के एडवाइजर हैं, जो आपके घर पे परिवार में जाके समझाते हैं, गली मोहल्लों में। लेकिन इसके बाद भी अगर आप इसका फायदा नहीं उठाते हैं तो बहुत गलत बात है। देखिए मेरे को लगता है कि अगर उस फादर ने अगर थोड़ा बहुत पैसा बचाए होते तो आज बिटिया की 20-21 साल पे जब शादी करते तो कम से कम 20-25 लाख रुपया आराम से मिल जाता। आप 20 रुपया में भी LIC की कन्यादान सुकन्या पॉलिसी ले सकते हो। सरकार बहुत सी छूट दी है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ पढ़े लिखे लोग उठा लेते हैं। आज जो रिश्ता जो टूटा है वो नहीं टूटता। हमारी भी बेटी है, हमारी गुड़िया, हमने भी करवाया है। अगर इस कंडीशन में मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी बिटिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर लेती है। उसकी मैरिज की खर्चा, उसकी एजुकेशन का खर्चा सारी LIC ऑफ इंडिया उठाती है, जिस कंडीशन में माँ को कोई भी पेमेंट नहीं देना होता है। ये 0 साल से लेके 12 साल की बीच में लड़का हो या लड़की, आप किसी के नाम से भी ले सकते हैं। मैं एक प्लान छोटा सा आपको बता रहा हूँ। महीने की लगभग आप 8,000 रुपया किस्त भरिए। अगर आपकी बिटिया 1 महीने 2 महीने की है, कम ज़्यादा जितना मर्जी कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
8,000 रुपया अगर आप महीने के भरते हैं, 1 साल के बाद ये लगभग आपको मेरे ख्याल से 7800 रुपया हो जाएगा, 7,800। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 20 साल देना है। 20 साल के बाद LIC ऑफ इंडिया 5 साल कंटिन्यू, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 5 साल, हर साल आपको 20वें साल में 3 लाख, 21वें साल में 3 लाख, 22वें साल में 3 लाख, 23वें साल में 3 लाख, 24वें साल में 3 लाख, यानी 5 साल, हर साल 3 लाख रुपया आपको हायर एजुकेशन के लिए सरकार देती है, LIC देती है। जैसे आपकी बिटिया की एज 25 साल की होती है तो 36,50,000 रुपया LIC ऑफ इंडिया मैरिज वास्ते, कोई आप MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको अलग से देती है। बाहर कनाडा अमेरिका भेजते हैं, उसके लिए भी LIC देती है। आप जहाँ मर्जी पैसा खर्च कर लीजिए। टोटल आपको LIC ऑफ इंडिया 51,50,000 रुपया देती है। आप 20 साल में कितना किस्त देते हैं? 18,46,209 रुपया आपकी पेमेंट जा रही है और आपको 51,50,000 रुपया मिल रहा है। इन केस 8,000 रुपया आपने भर दिया, 8,000 आपने रुपया भर दिया, एक भी किस्त भरने के बाद फादर को कोई बात हो जाता है, क्योंकि फादर किस्त भरता है, कोई और नहीं भरेगा, माँ भर नहीं सकती। अगर इस कंडीशन में फादर को कोई बात हो जाता है तो किस्त माफ हो जाता है, कोई किस्त दोबारा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी छोटी है, माँ हाउस वाइफ है, किस्त नहीं भर सकती है। उस कंडीशन में किस्त माफ हो जाता है, किस्त नहीं देना है LIC को। जैसे जैसे टाइम उसका पूरा होगा, 20वें साल में 3 लाख, 21वें साल में 3 लाख, 22वें साल में 3 लाख, 23वें साल में 3 लाख, 24वें साल में 3 लाख, यानी आपकी हायर एजुकेशन का खर्चा LIC ऑफ इंडिया देगी। जैसे 25 साल उम्र होगा, मैरिजेबल एज होगा, 36,50,000 रुपया LIC अलग से देती है। दोस्तों क्या बुरा है, कम ज़्यादा आप जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन मैं हर इंसान से, हर हिंदुस्तानी से बोलूँगा कि अगर आपके घर में बिटिया जन्म लेती है तो दोस्तों 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया में भी स्टार्ट हो जाता है। आप LIC की चाइल्ड कैरियर प्लान जरूर लीजिए, या सुकन्या लीजिए या कन्यादान लीजिए। अगर आप अभी ले लीजिएगा तो जब बिटिया की शादी करेंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत से समाज में ऐसे दलाल बैठे हैं जो बेटी की शादी के नाम पे लड़कों वाली दहेज मांगते हैं। आज उस दहेज मांगने के कारण वो बाप जो है उस बिटिया के घर से वापस हो गया, उस बेटा के घर से वापस हो गया और अपनी बिटिया की शादी नहीं कर रहा है, सिर्फ सब कुछ फाइनल होने के कारण। बहुत दुख, बहुत पीड़ा होता है, बहुत दुख और बहुत पीड़ा होता है। आत्मा ये दिल को झकझोर के रख देता है दोस्तों। उस बाप के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उस बिटिया के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और मैं मानता हूं कि इसकी सबसे बड़ा कल्प्रिट, दोषी वो फादर है, वो माँ है। अगर आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, आप हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर बोले कि 50,000 रुपया भी जमा कराओ, इसको ऑपरेशन करना है, तभी इसकी जान बचेगी। आप कहीं ना कहीं से ला करके 50,000 रुपया दोगे, क्योंकि वहां पे आपको जिंदगी बचानी है। लेकिन आप अपनी बिटिया, अपने बेटे के लिए अगर 20 रुपया LIC के एडवाइजर बोले कि 20 रुपया का प्लान ले लीजिए आप अपनी बिटिया की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, तो आप सिरे से उसको नकार देते हो। ये बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को इग्नोर किया जाता है तो हमारे LIC के एडवाइजर, उनको इग्नोर किया जाता है। जब दुनिया से कोई जाता है, उनकी अर्थी उठती है, तो सबसे पहले पूछा किसको जाता है? LIC के एडवाइजर को, कि भाई अगर उसकी बीमा है तो उसको बुलाया जाए, उससे कर्जी कार्रवाई के बारे में पूछा जाए। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत दुख और पीड़ा की बात है। इस समाज को, युवा वर्ग को, जो लड़के या लड़की के माता पिता हैं, उन लोगों को समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।